Good afternoon, children. Once again, welcome to the channel, The Champions Hub. Today again we will continue Models Part 2. अगर आपने मॉडल का पार्ट 1 मिस किया है तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक और वीडियो का लिंक दोनों दिया हुआ है, वहाँ जाकर इसके फर्स्ट पार्ट को देखिए जिसमें मैंने कैन, कुड और बी एबल टू को समझाया हुआ है। सेकेंड पार्ट में हम मे, माइट, विल, वुड का यूजेस देखेंगे। ठीक है, मे, माइट, विल, वुड। अब मे इसका ये पॉजिटिव वे में है, अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आता है। अगर हम इसका नेगेटिव करते हैं तो मे नॉट और उसको कॉन्ट्रैक्ट करके मेंट। इसका नेगेटिव, माइट का नेगेटिव होगा माइट नॉट, और अगर हम कॉन्ट्रैक्शन में यूज करेंगे तो माइटंट। विल नॉट, वोंट, वुड नॉट, वुडंट। ओके, सो दिस विल बी योर पॉजिटिव एंड नेगेटिव। क्वेश्चन में हम मे को ही पहले ले आते हैं, मे आई। सो अगेन द 3 रूल्स बिफोर वी यूज एनी मॉडल। हम पहले उन 3 रूल को रिवाइज कर लेंगे। मॉडल हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आता है, बेयर इंफिनिटिव, जिसमें टू का यूज नहीं होगा। लाइक मे कम, माइट कम, विल कम, वुड कम। ओके, फिर नेक्स्ट रूल ये है हमारा कि कोई भी 2 मॉडल्स एक कंप्लीट सेंटेंस में 2 मॉडल का यूज नहीं होता। थर्ड फॉर्म में है कि मॉडल नेवर चेंजेस इट्स फॉर्म। लाइक सिंगल फॉर्म हमेशा सेम ही रहता है, चाहे कोई सा भी सब्जेक्ट हो, कोई सा भी पर्सन हो। आई मे, आई मेज नहीं होगा। ठीक है, आई मेड नहीं होगा, आई मेंग नहीं होगा, आई मे, वी माइट, ही, शी माइट, दे माइट, माइट्स नहीं होगा और माइटिंग नहीं होगा, माइटेड नहीं होगा। जैसे टेंस में वर्ब का फॉर्म चेंज होता है, मॉडल वर्ब्स का फॉर्म कभी चेंज नहीं होता, चाहे कोई भी मॉडल हो या कोई भी पर्सन के साथ हम यूज कर रहे हो, लेकिन मॉडल का फॉर्म हमेशा सेम रहता है। तो आज हम मे, माइट और विल, वुड का यूज देखेंगे। सो बिफोर दैट सब्सक्राइब द चैनल इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टिल नाउ, ताकि हम सारे मॉडल्स की सीरीज कर सकें। ओके, so after the rules let us discuss about the usage of might, may and might। मे और माइट का यूज हम कहाँ कहाँ करते हैं? पॉसिबिलिटीज यानी संभावना के लिए कर सकते हैं, परमिशन, आपकी किसी चीज की परमिशन देने के लिए कर सकते हैं, रिक्वेस्ट, निवेदन, प्रार्थना के लिए कर सकते हैं, सजेशंस, सुझाव देने के लिए कर सकते हैं, और विश, किसी चीज की हम विश या दुआ देने के लिए भी हम करते हैं। ठीक है, अब हम पहला यूज देखते हैं, पॉसिबिलिटी। प्रेजेंट और फ्यूचर की पॉसिबिलिटी में हम मे और माइट का कैसे यूज करते हैं? अगर किसी चीज की संभावना ज्यादा है, स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटीज के लिए हम मे का यूज करेंगे, वेयर एज अगर किसी चीज की संभावना कम है तो उसके लिए हम माइट का यूज करेंगे। वीकर पॉसिबिलिटी के लिए माइट का यूज करते हैं, स्ट्रॉन्गर पॉसिबिलिटीज के लिए मे का यूज करते हैं। जैसे कि माई अंकल्स हार्ट इज नॉट डूइंग वेल, मेरे अंकल के हार्ट में दिक्कत है, ठीक से नहीं चल रहा है। तो यहाँ पे किस, ही नीड टू हैव एन ऑपरेशन, तो अगर हार्ट नहीं चल रहा है तो ऑपरेशन की जरूरत ज्यादा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? मे नीड टू हैव एन ऑपरेशन। ओके, अब ये हो गया, यहाँ पर संभावना ज्यादा थी। आई एम सो बोर्ड इन माई रूटीन लाइफ, मैं अपनी रूटीन लाइफ से थक चुकी हूँ। आई स्टार्ट लुकिंग फॉर सम एक्साइटिंग प्रोजेक्ट, मैं कुछ नया तलाश रही हूँ। तो यहाँ संभावना क्या है? रूटीन लाइफ से बोर तो हो चुके हैं, पर बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि हमें देखना है, देख भी सकते हैं, नहीं भी देख सकते हैं, तो यहाँ संभावना कम लग रही है। तो यहाँ पर हम आई माइट स्टार्ट लुकिंग फॉर सम न्यू प्रोजेक्ट, हो भी सकता है, ना भी हो सकता है, तो संभावना यहाँ पर कम है। अब थर्ड वाला एग्जाम्पल देखिए, आई गो फॉर द सिनेमा आफ्टर डिनर, मतलब डिनर के बाद मैं सिनेमा जाना चाहूंगी या जाऊंगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मे, ज्यादा संभावना लग रही है कि डिनर के बाद हम सब चलेंगे, मे लगा दिया। अगर इफ यू गेट रेडी इन 5 मिनट्स, अगर 5 मिनट में तैयार हो जाते हो, 5 मिनट में तैयार हो जाते हो, जिसकी संभावना किसी भी लेडी के लिए बहुत कम है, तो इफ यू गेट रेडी इन 5 मिनट्स वी गो फॉर एन आइसक्रीम। यहाँ मे आएगा कि माइट? क्योंकि संभावना कम है, यहाँ पर वीकर पॉसिबिलिटी है, इसलिए वी कैन यूज might here. Okay, so may is used for a stronger possibility, whereas might is used for a
वीकर पॉसिबिलिटी। अब ये पॉसिबिलिटीज फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर में हमने मे और माइट का यूज किया। अगर पास्ट पॉसिबिलिटी होती तो माइट हैव का यूज करते हैं, जिसको मैं आगे आपको बताऊंगी। माइट हैव का यूज पास्ट पॉसिबिलिटीज के लिए करते हैं। नेक्स्ट, फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर वी यूज मे एंड माइट, बट फॉर पास्ट पॉसिबिलिटीज देयर इज अ स्लाइट चेंज इन द फॉर्म। मे और माइट के साथ हैव लगता है और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करता है। मैंने हमेशा आपको बताया कि मॉडल्स के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगता है, लेकिन यहाँ पास्ट पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए पहले हम हैव लगाते हैं और हैव के साथ हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो जैसे एग्जाम्पल, आई हैवंट रिसीव्ड योर लेटर येट, मतलब मुझे अभी तक आपका लेटर नहीं मिला है। ठीक है, नहीं मिला है, ये फ्यूचर में पास्ट की पॉसिबिलिटी। क्यों नहीं मिला, अभी तक नहीं मिला है, क्या हुआ होगा, इट मे हैव, वो शायद मिसप्लेस हो गया होगा, पास्ट में मिसप्लेस हो गया होगा, इट मे हैव गॉट मिसप्लेस्ड। सो फ्यूचर में मे और माइट फ्यूचर बताता है, फ्यूचर में पास्ट की पॉसिबिलिटी बताने के लिए हम मे और माइट के साथ हैव और थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। आइए अब हम नेक्स्ट यूज देखते हैं। यस, नेक्स्ट यूज ऑफ मे एंड माइट इज in for permissions, for formal permissions, in seeking permission, in giving permission, and if you refuse for a permission, ask permission, like अगर हम permission मांग रहे हैं तो may I go now या may I borrow your pen, ठीक है। अगर हम किसी को permission दे रहे हैं तो you may start your exam now, और अगर हम refuse कर रहे हैं तो you may not bring your mobile phones in the school. So in this way may का use हम परमिशंस के लिए करते हैं। इसी तरह से पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए हम भी, पोलाइट रिक्वेस्ट जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, रिक्वेस्ट के लिए हम कैन का यूज भी करते हैं, पर वो इनफॉर्मल सिचुएशन में हो जाता है। यहाँ पर फॉर्मल सिचुएशन में या पोलाइटनेस के लिए ज्यादा हम करते हैं, तो मे आई हेल्प यू या मे आई हैव द बिल प्लीज। So in this way we can use polite request. Yes, now let us see the uses of will. will हमें पता है हम फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं, गागे गी के लिए, कुछ भी होगा फ्यूचर में होगा उसके लिए हम will का यूज करते हैं, और will का ही पास्ट होता है would। ठीक है, अब जैसे फ्यूचर प्लान्स के लिए यूज करें या प्रॉमिस के लिए या विलिंगनेस के लिए, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प करूंगी। ठीक है, इसी तरह से आई विल विजिट अमेरिका नेक्स्ट ईयर, ये मेरा फ्यूचर का प्लान है, तो यहाँ पे मैंने will का यूज किया, या आई विल हेल्प यू, दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। और विलिंगनेस, वी विल सी यू या वी विल गो टू मूवी या वी विल सी यू टुमारो, ये हमारी विलिंगनेस को दर्शाता है। तो विल हमारे फ्यूचर प्लान्स को दिखाता है, प्रॉमिस को दिखाता है या विलिंगनेस को दिखाता है। कई बार कंडीशनल सेंटेंसेस में भी, इफ वाले जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उसमें भी हम विल का यूज करते हैं। जैसे इफ यू स्टडी, अगर आप अच्छे से पढ़ोगे यू विल पास द एग्जाम। अगर इफ क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अगर इफ क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो जो आपका मेन क्लॉज होगा उसमें विल का यूज होगा। ठीक है, मेन क्लॉज में आप हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर आपका इफ क्लॉज में प्रेजेंट इंडेफिनिट है, इफ इट रेन्स टुडे, ये क्या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यहाँ पर, तो क्या होगा, ही विल नॉट गो टू द ऑफिस। नेक्स्ट जो आपका मेन क्लॉज होगा उसमें विल का यूज, फ्यूचर का यूज होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट कह लीजिए आप, उसको विल का यूज होगा। ओके, सो दीज आर दी यूजेस ऑफ विल। नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड टू द यूजेस ऑफ वुड। सो वुड इज एन इम्पॉर्टेंट मॉडल फॉर एग्जामिनेशंस में वुड के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हम देखें इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। हम चॉइसेस बताने के लिए, प्रेजेंट में चॉइसेस बताने के लिए वुड लाइक टू फ्रेज बहुत यूज होता है, उसको काफी इंपॉर्टेंट है। देन पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज होता है। हमें पता है विल का पास्ट टेंस जैसे मे का पास्ट माइट होता है, कैन का कुड होता है, वैसे ही विल का वुड होता है। पास्ट हैबिट्स को दिखाने के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। यहाँ पर यूज टू का भी यूज करते हैं हम पास्ट हैबिट्स के लिए, पर थोड़ा सा डिफरेंस है। एंड कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। अब देखिए, चॉइसेस इन द प्रेजेंट बताने के लिए मैंने आपको बताया वुड लाइक टू वाला जो फ्रेज है, वुड लाइक टू, इसका बहुत यूज होता है स्पोकन इंग्लिश में भी, और लाइक एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आई वुड लाइक टू टेक रेस्ट नाउ, मैं अब
रेस्ट लेना चाहूंगी, ये मेरी चॉइस है। ही वुड लाइक टू बी द ओपनिंग बैट्समैन इन दिस मैच, ये जो मैच है इसमें ये ओपनर की तरफ उतरना चाहता है, तो ही वुड लाइक टू बी, ठीक है। दे वुड लाइक टू अनाउंस, वो अपना फैसला या विनर कौन है वो घोषित करना चाहेंगे, कहाँ पर, ऑन द स्टेज। हम पूछने में, क्वेश्चन में भी यूज कर सकते हैं, व्हाट वुड यू लाइक टू टेक, टी और कॉफी। तो यहाँ वुड यू लाइक, वुड लाइक टू वाला, जब भी हम लाइक टू चॉइसेस में लाइक टू है तो हम विल नहीं यूज करेंगे, विल यू लाइक टू नहीं यूज करेंगे, हम वुड यू लाइक टू का यूज करेंगे। नेक्स्ट यूज ऑफ वुड इज फॉर पोलाइट रिक्वेस्ट, फॉर मेकिंग पोलाइट रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट के लिए हमने कुड भी यूज किया था, कुड यू डू दिस फॉर मी, लेकिन अगर हम विल और वुड का चॉइस दिया हुआ है तो हम वुड भी ज्यादा पोलाइट तरह से यूज कर सकते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर है, वुड यू माइंड के साथ आईएनजी फॉर्म, वर्ब में अगर आईएनजी फॉर्म है तो हम वुड यू से करेंगे। ये स्ट्रक्चर वुड यू माइंड डूइंग, जैसे एग्जांपल देखिए, वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो प्लीज। यहाँ पर ये क्वेश्चन नहीं है, ये हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्या आप प्लीज खोल देंगे, तो वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, वुड यू माइंड इफ आई ओपन द विंडो, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर मैं विंडो ओपन कर दूं। यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नहीं है, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, ठीक है, क्वेश्चन फॉर्म में है, वुड यू माइंड इफ आई ओपन द विंडो और वुड यू माइंड ओपनिंग द विंडो, आपको बुरा तो नहीं लगेगा अगर आप खिड़की खोल दें। तो ये रिक्वेस्ट है, पोलाइट रिक्वेस्ट है। इसी तरह से एक और फ्रेज यूज करते हैं, वुड यू लाइक टू। यहाँ पर भी क्वेश्चन नहीं है, वुड यू लाइक टू रीड द क्वेश्चन अगेन। यहाँ हम उससे क्वेश्चन कोई प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं कि क्या तुम पढ़ दोगे, नहीं, हम उससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वुड यू लाइक टू रीड द क्वेश्चन अगेन, क्या आप प्लीज एक बार पढ़ दीजिए, हमारा एक रिक्वेस्ट है, ठीक है। वुड यू लाइक टू स्पीक अ लिटिल लाउडर, सो दिस वुड यू माइंड और वुड लाइक टू, ये हम स्ट्रक्चर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी यूज करते हैं। अब वुड का यूज हम पास्ट में कैसे करेंगे, क्योंकि विल और वुड फ्यूचर बता रहा है, लेकिन हम विल के पास्ट टेंस में फ्यूचर वुड का यूज करेंगे, ठीक है। पास्ट टेंस ऑफ विल, यानी कि कुछ काम होगा लेकिन वो पहले कहा गया है कि वो होगा, मतलब भूतकाल में कहा गया था कि वो भविष्य काल में वो काम होगा। जैसे ही सेड दैट, ये ज्यादातर इनडायरेक्ट स्पीच में, जब भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो जहां पर विल होता है वो वुड में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि देखिए, ही सेड, उसने कहा था, ये पास्ट में कहा था, दैट ही वुड हेल्प मी। अब अगर हम डायरेक्ट स्पीच में कहते तो उसने कहा था कि वह मेरी हेल्प करेगा, वो फ्यूचर में कहा था, पास्ट में हो गया, और हेल्प करना फ्यूचर में हो गया। तो इसको जब हमने इनडायरेक्ट स्पीच में किया है तो विल की जगह वुड का यूज किया है, ही सेड दैट ही वुड हेल्प मी। ऐसे ही द किंग प्रॉमिस, किंग ने पास्ट में प्रॉमिस किया था अपने सब्जेक्ट से कि वो उसे वो उन्हें खुश रखेंगे, सारी प्रजा को खुश रखेंगे फ्यूचर में, मतलब पास्ट में किंग ने ये प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा, यानी आगे फ्यूचर में हमेशा प्रजा को खुश रखेंगे। तो द किंग प्रॉमिस्ड हिज सब्जेक्ट्स दैट, यहाँ दैट मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में हो गया, ही वुड कीप देम हैप्पी एंड सेफ। ओके, अब पास्ट हैबिट्स के लिए भी हम वुड का यूज करते हैं। पास्ट हैबिट्स में आप कहेंगे यूज टू का भी यूज होता है, और वुड का कैसे यूज करेंगे। अगर कोई छोटा एक्शन है पास्ट में, कोई एक थोड़े टाइम का एक्शन है तो वुड का यूज होगा। आई वुड गो टू स्कूल बाय बस, मतलब ड्यूरिंग माई स्कूल डेज में मैं स्कूल कैसे जाती थी, पास्ट हैबिट थी, स्कूल जाती थी बाय बस, आई वुड गो टू स्कूल बाय बस। और ड्यूरिंग माई चाइल्डहुड आई वुड प्ले इन मड फॉर आवर्स, मतलब बचपन में मैं मिट्टी में खेला करती थी घंटों तक। तो ये छोटा एक्शन था, लेकिन अगर वही एक्शन, वही पास्ट हैबिट कोई लंबे समय तक, कोई परमानेंट हो, आई यूज टू लिव इन मुंबई 5 years ago, मतलब 5 साल पहले मैं मुंबई में रहा करती थी, तो ये एक परमानेंट एक्शन हो गया। परमानेंट एक्शन या लॉन्गर एक्शन जो कि पास्ट में, जो कि अब नहीं है, पहले था पर अब नहीं, इन दोनों में पास्ट हैबिट्स में हमें याद रखना है, वुड और यूज टू दोनों के, उसमें हमें ये याद रखना है कि वो एक्शन पहले था पर अब नहीं है, ठीक है। शॉर्टर एक्शन के लिए वुड का यूज होगा, परमानेंट और लॉन्गर एक्शन के लिए यूज टू का यूज होगा। नेक्स्ट, यस, नाउ कंडीशनल सेंटेंसेस में वुड का यूज कैसे करते हैं। इफ क्लॉज के साथ हम वुड का यूज कैसे करते हैं। अगर इफ क्लॉज में पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो मेन क्लॉज में वुड का यूज होगा। हमने पहले भी एक कंडीशनल देखा था जहां पे इफ क्लॉज में
प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है तो मेन क्लॉज में विल आता है, लेकिन अगर पास्ट इंडेफिनिट का यूज हुआ है इफ क्लॉज में तो मेन क्लॉज में वुड का यूज होगा। जैसे इफ यू इनवाइटेड में, ये इनवाइटेड क्या है, पास्ट टेंस है, वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, दैट मीन्स पास्ट है। अगर पास्ट का यूज होता है तो आई वुड अटेंड, मतलब यहाँ एक पास्ट है तो यहाँ पे भी पास्ट होगा। अगर यहाँ प्रेजेंट था तो यहाँ पे विल का यूज होगा, ठीक है। दूसरा एक हाइपोथेटिकल कंडीशन होता है, जैसे हाइपोथेटिकल कंडीशन मतलब एक काल्पनिक चीज है, काल्पनिक कोई भी कल्पना हम जब करते हैं, जैसे कि इफ आई वर अ काइट, अगर मैं पतंग होती तो यहाँ पे अगर वर का यूज होता है हाइपोथेटिकल कंडीशन में, जहां पर इफ क्लॉज में वर है, वर यहाँ पे देखिए आई के साथ वर का यूज होता है। इफ आई वर अ काइट, तब मेन क्लॉज में आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई, अगर मैं काइट होती तो बहुत ऊंचा उड़ती। या इफ यू वर एन ऑनेस्ट मैन, अगर आप एक ऑनेस्ट मैन होते, यू वुड रिटर्न द मनी, आपने जो मनी आप पाई है वो आप रिटर्न कर देते। तो कंडीशनल सेंटेंसेस याद रखिएगा, अगर प्रेजेंट होता है तो विल आता है, अगर पास्ट होता है तो वुड आएगा, और दूसरा अगर पास्ट में भी वर हाइपोथेटिकल कंडीशन है तो ये भी पास्ट ही है, हाइपोथेटिकल कंडीशन है तो भी वुड का यूज होगा। सो दीज आर द यूजेस ऑफ may, might, will, would. In the second part, I have dealt with the uses of may, might and will, would. I hope you would have understand. And now it's time for practice. So be with me in the practice sessions also and complete practicing both the solved exercises and the unsolved exercises as well, so that आपका ये मॉडल्स का सेकेंड जो पार्ट है वो भी कंप्लीट हो जाए। और आप अगर आपका फर्स्ट पार्ट मिस हुआ है जिसमें मैंने कैन, कुड और बी एबल टू के यूजेस बताए हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है चैनल, या आप चैनल पर भी प्लेलिस्ट में से जाकर खोल सकते हैं। मेरे मॉडल्स की वीडियो देखिए और अपना मॉडल्स का कंफ्यूजन दूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले पार्ट्स और बचे हुए मॉडल्स को भी आप समझ सकें। लेट्स कंटिन्यू फॉर द प्रैक्टिस। यस चिल्ड्रन, वेलकम वंस अगेन। चलिए अब हम एक्सरसाइजेस की तरफ चलते हैं। रूल्स हमने कर लिए हैं मे, माइट, विल, वुड के, ठीक है। आई होप आपको रूल्स समझ आए होंगे। तो अब हम इसको एक्सरसाइज करते हैं और इनको अपने माइंड में अच्छी तरह से बिठा लेते हैं। मैं लाइक दिस इज नाउ प्रैक्टिस टाइम। द फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू इज आई हैव अ ड्रिंक डैश, मतलब ये एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछा है कि मे आई हैव अ ड्रिंक और विल आई हैव अ ड्रिंक और माइट आई हैव अ ड्रिंक। तो क्वेश्चंस के लिए हम किसी चीज को की चॉइस बताने के लिए अगर हम कर रहे हैं तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे? यस, मे आई हैव, परमिशन मांग रहे हैं, मे आई हैव अ ड्रिंक, ओके, परमिशन के लिए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज शी आस्क्ड इफ शी डैश हैव अ ड्रिंक। यहाँ पर एक तो उसने पूछा, ये इनडायरेक्ट सेंटेंसेस हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। शी आस्क्ड इनडायरेक्ट सेंटेंस स्पीच में है, कन्वर्ट किया है इफ शी मे, विल और माइट हैव अ ड्रिंक। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इनडायरेक्ट में मे का माइट हो जाता है, ठीक है। लेट्स सी द आंसर, यस इट इज माइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इट रेन दिस इवनिंग। यह एक प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है, क्या आज बारिश होगी? मे इट, विल इट और वुड इट। दिस इवनिंग की बात हो रही है तो विल, एक प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है तो विल इट रेन दिस इवनिंग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फिर प्रेफरेंस पूछा रहे हैं, चॉइस, यू लाइक अ कॉफी। तो आपसे एक प्रेफरेंस की बात पूछी जा रही है, विल यू लाइक अ कॉफी, मे यू लाइक अ कॉफी और वुड यू लाइक अ कॉफी। तो हम देखते हैं कि हम किसी चीज से पोलाइटली पूछ रहे हैं तो वुड यू लाइक अ कॉफी आता है, ठीक है। नेक्स्ट, इफ आई वर रिच, ये एक हाइपोथेटिकल इफ क्लॉज है और एक हाइपोथेटिकल कंडीशन है कि अगर मैं अमीर होती तो। यू मैरी मी, विल यू मैरी मी, मे यू मैरी मी और वुड यू मैरी मी। तो हमने हाइपोथेटिकल कंडीशंस के यूजेस में देखा था कि हम क्या लगाते हैं, वुड, would you marry me? Next,
क्वेश्चन नंबर 6, दे डैश पेंट एज यू वांट। यहाँ पर वो जैसा आप पेंट चाहेंगे वैसा कर देंगे। फ्यूचर की एक्टिविटी विल, मे, वुड, तो आंसर विल बी विल। दे विल पेंट एज यू वांट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई वर यू, ये फिर से एक काल्पनिक सिचुएशन आ गई है, एक हाइपोथेटिकल कंडीशन आ गई है। इफ आई वर यू, अगर मैं आपकी जगह होती तो क्या करती? आई won't go there, I might not go there, I wouldn't go there। मैं नहीं जाती, मैं नहीं गई होती, क्या होता? अगर वर है तो हमने लगाया won't, I won't go there। नेक्स्ट, I was afraid, मुझे डर था कि, that I late, I be late। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि past tense है तो past tense में might और would करेंगे हम, ठीक है। तो that I might be late, ठीक है। Take your umbrella, आप अपना अम्ब्रेला ले लीजिए। As it will, may, would rain today, आज की बात हो रही है तो हम देखें एक सर्टेनिटी, एक पॉसिबिलिटी की बात हो रही है तो यहाँ पर it may rain today। नेक्स्ट क्वेश्चन इज I promise, प्रॉमिस की बात है। I promise, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि I will be there, I may be there, I would be there। यहाँ प्रॉमिस की बात हो रही है तो I would be there। हमने देखा था प्रॉमिस के केस में हम would लगाते हैं। सो दीज वर द सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज। मैं सजेशन आपको ये देना चाहती हूँ कि आप ये सॉल्व्ड एक्सरसाइजेज पूरी करें, अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेज भी करें, अपनी कॉपी में लिख कर करें ताकि ये हमारे दिमाग में अच्छे से छप जाए और इसके बाद ही आंसर्स चेक कीजिए। सो आई जस्ट रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब द चैनल so that and press the bell icon if you need notification for the new videos for the next models and other grammar items। I also request you to comment in the comment box if you need any other item to be dealt with। मतलब अगर अभी एग्जाम से पहले आपको कोई और टॉपिक्स अर्जेंट में चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं, या कोई भी और डाउट हो, कोई भी ऐसी बात हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, विल मीट वेरी सून। ओके, बाय।